न प्रणाम है। वंदे मात शारदे नमन सुधी श्रोतावा न मंच पे भी राजा कविगण न प्रणाम है। सीधा सीधा वचना में सीधी सीधी बात करूं, मंच की मर्यादा मारी वाणी पे लगाम है। सेठिया जी की धरा सुजानगढ़ आयो हूँ जी, सेठिया जी की धरा सुजानगढ़ आयो हूँ जी। हो सके सवारू लाया काव्यमयी शाम है। 40 इंची पेट और 90 किलो वेट मारो, धीरे धीरे बरसोला बादल मारो नाम। 40 इंची पेट और 90 किलो वेट मारो। वाह वाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ। आप इशारे में समझ गए, एक लाइन में समझ गए आप कि जिसका पेट 40 इंची है और वेट 90 किलो है, उसका तो बाप भी जोरदार नहीं बरस सकता। 90 किलो वाले को तो संपट काट के धीरे धीरे बरसना पड़ता है महाराम जी। बहुत अच्छे। क्योंकि ऐसा गोड़ मटोड़ आदमी जोरदार बरसने की कोशिश भी करे तो हापू दापू हो जाए। डू यू नो हापू दापू? हाँ, डू यू नो? हापू दापू मतलब ऑटोमेटिक कपाल भाती। बहुत अच्छे। ऑटोमेटिक कपाल भाती। कपाल भाती जानते, मेरी माता बहनें भी जानती। श्वास को पेट में रोको और झटके के साथ नाक से बाहर निकालो। मोटे आदमी को सुविधा है, कोई जरूरी नहीं नाक से निकाले। बहुत अच्छे। भाई मुंह से भी निकाल सकते हैं। मोटा कोई यूं ही थोड़ी होता है साहब। समय पर खाना पड़ता है, समय पर पचाना पड़ता है, समय पर जितनी इनकमिंग उतनी आउटगोइंग, नहीं तो सिम लॉक हो जाए। और मोटा आदमी तो केवल आनंद देता है साहब। जीते जी क्या, मरने के बाद ज्यादा मजा दे जाता है। वो हमारे वहां 120 किलो के सेठ जी मर गए, 1.25 क्विंटल की बोरी सरक गई। सेठ जी के 4 लड़के, 2 लंबे 2 छोटे, अर्थी बनाई, छोटे वाले आगे लंबे वाले पीछे। व्यवहार इतना अच्छा था कि 5वां अर्थी को कंधा देने वाला कोई नहीं। यार ताली बजाओ यार, एक बार मूड बना दो राजकुमार बादल का। छोटे वाले आगे लंबे वाले पीछे, जैसे ही अर्थी उठाई तो बोरी सरक के छोटे वालों के ऊपर। सब बोले राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है। छोटे वाले बापड़े बोल रहे सत्य कृष्ण राधा है, आगे बहुत ज्यादा है। सत्य कृष्ण राधा है, आगे बहुत ज्यादा है। तो लंबे वालों को समझ में आया। वो बोले रे ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम है। वो बोले बिचला बासा आने दो। बिचला बासा जानते हो? मिडवे ऑफ मसान। बिचला बासा आने दो, उल्टी पलटी हो जाएंगे। बिचला बासा जैसे आया, लंबे वाले आगे, छोटे वाले पीछे। जैसे ही अर्थी उठाई और फिर बोरी सरक के छोटे वालों के ऊपर। लंबे वाले समझ रहे अच्छे दिन आगे होंगे, पर बोरी तो सरक के छोटे वालों के ऊपर। वो फिर थोड़ा जोर से बोले क्या बात है ये? राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है। वो बोरी सरक के छोटे वालों के ऊपर बोले राम नाम सत्य है, वो की वही गत्य है। राम नाम बहुत अच्छे। भाई सुदीप बोला बहुत अच्छा पड़ा। मैं चाहता हूँ उसके सम्मान में वो यार नहीं है, पर एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए। वाह वाह वाह। कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ से हंसा, मुस्कुराहट बिखेरते बिखेरते आंखें नम कर गया। मैं उसको प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छा पड़ा। मोदी जी पे तो पूरा गीत सुना गया हो। मेरी इच्छा होती कि मैं 3 गीत सुनाऊं मोदी जी पर ही, क्योंक't अच्छा लगता है। वो मोदी जी पे गीत तो उसने सुनाया, लेकिन मोदी शब्द का अर्थ थोड़ी जानता हूं। अच्छा, ये काम में नहीं, नाम में जादू है। शमसुद्दीन जी नाम का जादू मैं बताता हूं। मोदी MODI आपको थोड़ी पता है। मास्टर इन मीडिया मैनेजमेंट, MODI मास्टर इन मीडिया मैनेजमेंट एंड ओनली ड्रीम अबाउट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। वाह। मतलब लोगों ने भाई क्या कमाल का मैनेजमेंट है। मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। गुजरात के एक छोटे से कस्बे में लोग कहते हैं चाय बेचने वाला व्यक्ति इतने बड़े वंशवाद को तोड़ दे तो आखिर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट तो है। वाह।
मैनेजमेंट का बड़ा रोल है। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रशिया सबने दांतों तले अंगुली दबा ली कि यार ये आदमी काम का है, इससे मैनेजमेंट सीखो, वरना ये बंदा भारत को विश्व गुरु बनाकर मानेगा। बढ़िया बात है। ताली तो अब बजेगी, देखो तो सही। सबने गोपनीय तरीके से, योगेंद्र दादा, सबने गोपनीय तरीके से फोन किया, हेलो मोदी जी, वी वांट टू लर्न मैनेजमेंट। मोदी जी बोले, बहनों भाइयों, फोन है तो क्या हुआ, आदत तो वही है, सिखा दिया जाएगा। 5 देशों के एक एक आदमी गोपनीय तरीके से भारत आए मोदी जी के पास, बोला जी हम आपसे मैनेजमेंट सीखेंगे। बोले सिखा देंगे, पर पहले टेस्ट देना पड़ेगा, अगर टेस्ट क्लियर कर लिया तो मैनेजमेंट सिखाया जाएगा। बोले जी वी आर रेडी, तो खड़े हो जाओ। मैनेजमेंट का पहला टेस्ट है ऑब्जर्वेशन, जैसा मैं करूं वैसा करके बता दो तो मैं मैनेजमेंट सिखाया जाएगा। अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, जर्मनी का आदमी सीधी लाइन में खड़े हो गए। मोदी जी बोल रहे एक टेबल मंगाओ और एक कटोरे में गाय का गोबर मंगाओ। कटोरे में गाय का गोबर मंगाया गया, मोदी जी ने अंगुली डाली, 5 ने डाली, मोदी जी ने निकाली, 5 ने निकाली, मोदी जी ने चाटी, 5 ने चाटी। मोदी जी बोले रहे गेल सप्पू फेल। बोले साहब कैसे फेल, आपने डाली हमने डाली, आपने निकाली हमने निकाली, आपने चाटी हमने चाटी, फेल कैसे? तो मूर्खों, मैंने ये डाली ये चाटी। हटा लो 370, बनवा लो राम मंदिर, बहुमत में हो ना। पर उन्हें पता है जो देश 70 साल से नारू पे जिंदा है, उसे नारू से जिंदा रखो। वाह क्या पीड़ा है। पर मैं इस तरह की बातें नहीं करता, मैं काम की बात करता हूँ, मैं काम की बात करता हूँ, मैं काम की बात करना चाहता हूँ। राजस्थानी गीत के लिए मुझे आज यहाँ से बहुत अच्छा आदेशित क्या है, मैं एक राजस्थानी गीत सुनाना चाहता हूँ। भाई ने बहुत कहा कि मोदी जी वो कर देना वो कर देना, मैं कह रहा हूँ ये जो भयंकर आप देख रहे हो, परिवर्तन देख रहे हो, अच्छा परिवर्तन देख रहे हो, बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन देख रहे हो, इसके लिए केवल मोदी जी टीम ही तालियों की हकदार नहीं है, मैं राहुल गांधी जी का भी आभारी हूँ। वाह, कहीं ना कहीं योगदान उनका भी रहा, 100% उनका ही है, बड़ा योगदान उनका भी रहा साहब। ये जो परिवर्तन हुआ, ये जो पूर्ण बहुमत मिला, चाचा जी खेमाराम जी, मैं इसके कारण बताता हूँ आपको। 10 साल की दिल्ली और 5 साल का राजस्थान कहीं न कहीं इस परिवर्तन का जिम्मेदार रहा है। राजस्थानी से कितना प्रेम करते हो मैं देखना चाहता हूं। मैं गीत शुरू करता हूं, एक बार जोरदार तालियां बजा के बस मुझे आदेशित कर दो। क्या कमाल है आपका यार। 10 साल की दिल्ली और 5 साल का राजस्थान में बताता हूं। जान जान पट्टा मिल गया, साड़िया बन गया नार। जान जान पट्टा मिल गया, साड़िया बन गया नार। भूखा मरिया बाछड़ू बिल्लियां के दूधा की धार। हाथिया ने खरगोश खा गया, हाथिया ने खरगोश खा गया, ऊंदर खा गया ऊंट। हाथिया ने खरगोश खा गया, ऊंदर खा गया ऊंट। हिरण रीछ की पूंछ कुतर गया, माची लूटम लूट। वाह, और गंडका की बसवाड़ गाय नीलाम हो रही छी। सब जाने के मुन्नी क्यों बदनाम हो रही छी। गंडका की बसवाड़ गाय नीलाम हो रही छी। सब जाने के मुन्नी क्यों बदनाम हो रही छी। कविता बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मैं राजस्थानी में भी आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ। क्या था 10 साल की दिल्ली। लोकतंत्र को लक्ष्मण बेटियों सुरफणखा की सेज। अरे पंक्ति है भाई। लोकतंत्र को लक्ष्मण बेटियों सुरफणखा की सेज। राम राज को झूठो सपनू चोखा अंग्रेज। एक शीश काटो रावण को 10 माथा तैयार। गठबंधन को गले डींगड़ो हनुमान लाचार। वाह, कोई भी राष्ट्रीय मुद्दा उठाया जाता है कि जवाब मिलता था दिल्ली से, हम पूर्ण बहुमत में नहीं है था। कब आपने रोना नहीं है तो। गठबंधन के लिए हमने कहा था क्या? वाह वाह वाह, हमने बटन दबाया था, आपको ये हमने सलाह नहीं दी जो था ना, तुमने सरकार नहीं बढ़ाई तो था कि माँ की सौगने से कहा गया हमने। बहुत अच्छे। गठबंधन में आपको समझाता हूं क्या होता गठबंधन। सुने,
आपको मैं समझाता हूँ गठबंधन। एक आदमी नारियल खरीद के लिए गया दुकान पर, बोला जी एक नारियल कितने का? तो 8 रुपए का। तो यार भाई साहब 4 रुपए में नहीं दोगे क्या? तो अगली दुकान से ले ले। गठबंधन समझा रहा हूं मैं आपको। अगली दुकान पे क्या बोला, भाई साहब एक नारियल कितने का दोगे? तो 4 रुपए का। 2 रुपए में नहीं दे सकते क्या? तो फोकट में ही ले ले। थोड़ा आगे जा, बड़े बड़े नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, खुद ही चढ़ जा और तोड़ ले। गठबंधन समझना राजू भाई। वो गया, देखा बड़े बड़े नारियल के पेड़, 40 फुट की ऊंचाई पे नारियल के फल लगे हुए, चढ़ गया। उसका नारियल का फल नारियल के पेड़ से थोड़ा दूर था, तो दोनों पैरों की आंटी लगाई और जैसे ही नारियल को तोड़ने के लिए जोर लगाया तो पेड़ से टांगे छूट गई। अब वो लटका हुआ 40 फुट ऊपर, छोड़े तो मरे और लटके तो कहां तक लटके। गठबंधन समझना। सामने से एक ऊंट वाला आता दिखाई दिया, वो चिल्लाया, ऊंट वाली भैया मुझे उतार, मैं तुझे 200 रुपए दूंगा। मामला उधर कितने का? 4 रुपए का ही था। ऊंट वाला भी लोभ में आ गया गोविंद भाई। वाह वाह। ऊंट वाला भी लोभ में आ गया। वो ऊंट को नीचे लाया, ऊंचा ज्यादा था, खुद ऊंट वाला ऊंट पर चढ़ा और उसको उतारने के लिए अपने हाथ ऊपर किए, उसके पैरों तक हाथ पहुंचते नीचे से ऊंट निकल गया। अब वो उसके लटका हुआ, बहुत अच्छे। बोला भाई साहब आप ऊपर से मत छोड़ना, मैं 400 दूंगा। छोटी छोटी आंचलिक पार्टियों को लेके तुम देश चलाना चाहते हो। वाह 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 वाह। पूरा सदन ताली मिलके बजा ले यार, कमाल करते हो यार राजकुमार जी। राजस्थान की सरकार को मैं साधुवाद देता हूं, उस समय वाली सरकार को भी। और गहलोत साहब ने अंतिम 2 सालों में तो क्या लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई साहब। कई नौजवानों को वृद्धावस्था पेंशन दी, वाह, पर रिजल्ट बहुत खराब रहा। कारण क्या था मैं बताता हूं आपको, सुनो, उछल जाओ, मजा आएगा। हाँ भैया, राजस्थान में क्या कर रहे थे कारण? दरबारिया ने बवरियां खागी, वाह, पंक्ति है यार। दरबारिया ने बवरियां खागी, डब्बा पलटी रेल। दरबारिया ने बवरियां खागी, डब्बा पलटी रेल। महिपाल मलखान गया मुरजागी नागर बेल। वाह। आफत की मारी जनता वोटा में भी चाहोट, मोदी को जादू मारियो 163 को सोट। अब डर लागे हो न जावे 16 दूनी 8। अब डर लागे हो न जावे 16 दूनी 8। ऊंची एड़िया कर कर देखे आचा दिन की बाट। नीति सु नैतिकता अंतर ध्यान हो रही छी, सब जाने के मुन्नी क्यों बदनाम हो रही छी। मीडिया के लोग यहाँ खड़े हैं, मौका है, मैं उनको किसी तरह मैं उनकी इंसल्ट नहीं करना चाहता, पर दोस्तों बहुत अच्छे लोग हो, इसलिए मेरी इच्छा है इस सदन में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मीडिया लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है। बहुत अच्छे। क्षमा करना, मैं मीडिया की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने धर्म का निर्वाह सही कर रहा है? मैं बताता हूं, आप जितने आसाराम दिखाओगे उतने आसाराम ज्यादा पैदा होंगे। हजार वृद्ध है, हजारों वृद्ध ऐसे हैं जो अपने नेत्र दान करते हैं, उन्हें क्यों नहीं दिखाते आप? क्या कहने, वाह वाह। जितनी आप सकारात्मकता फैलाओगे सकारात्मकता फैलेगी, नकारात्मकता फैलाओगे बढ़िया बात है ये। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। बहुत अच्छे। राजस्थानी भाषा की ओर से आपको प्रणाम करता हूं, सामर्थ्य अपनी बोली का देखिए आप। क्या कर रहे हैं है ये? किसी चैनल विशेष की बात नहीं करता मैं। सड़ी खबर ने बड़ी बता रहा चैनल चाटुकार। सड़ी खबर ने बड़ी बता रहा चैनल चाटुकार। बासी ने ताजा कर बेचे बोली को व्यापार। वाह। विज्ञापन का विटामिन सु चाल रिया अखबार। फ्रंट पेज पे छाप रिया 6 सेटिंग का समाचार। वाह वाह। आजादी की दुल्हन लहू लुहान हो रही जी, सब जाने के मुन्नी क्यों बदनाम हो रही जी। क्या शिल्प है। सेटिंग शब्द आया था एक, सेटिंग का मतलब जानते हैं आप लोग? नहीं, वो ही वाली नहीं बात करता मैं। सेटिंग का मतलब तालमेल से होता है। माइक बहुत अच्छा है, जैसा सुदीप ने कहा, मंच बहुत अच्छा है, आदरणीय भूतोड़िया जी बहुत अच्छी टीम आपने बनाई, श्रोता बहुत अच्छे हैं। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी कवि सम्मेलन हो अच्छा, इस बात की गारंटी नहीं है। सेटिंग बैठने पर अच्छा होता है।
मैं बताता हूँ सेटिंग आपको। एक बार एक शादी समारोह हो रहा, मेरी माता बहनें सुने, मैं आपके मन की बात करना चाहता हूँ। एक बार एक शादी समारोह हो रहा, लाडा लाडी बैठे हुए, दो पंडित मंत्रोच्चार चल रहे, फेरे पड़ रहे। पहला पंडित बोला, ओम गणपति गोम ताणम यजामहे शांति रेदी शांति सामा ओम घी चोरो स्वाहा। किसी को कोई पता नहीं। सामने वाला पंडित बोला, ओम खाए में चोरूं स्वाहा। वो थोड़ा ढीला था। ओम बुर्वस्व करवा में चोर ले स्वाहा। किसी को कोई संपट नहीं। अगले ने करवा उठाया, मिट्टी का लोटा, ओम भूर्भुवस्व चोर लियो स्वाहा, और आधा किलो घी चुराकर लाडी की ओट में रख दिया। इस पूरे दृश्य को एक प्राकृतिक पत्रकार, जिसे हम नायण कहते हैं, नेचुरल रिपोर्टर, बहुत अच्छे, सामाजिक संवाददाता, नारद जी के बाद संसार की सबसे लोकप्रिय पत्रकार, अखबार निकाला। वाह वाह। करवा में घी चोरियो ये लाडी, करवा में घी चोरियो ये लाडी, पड़ियो थारी ओटाओ राज। जैसे घी सुना तो पहला पंडित बोला कि या कौन बोली? सामने वाला देखे बोला कि तेरी महाराज नया की कल्याणी का की। सेटिंग शुरू। ओम गणपति गोम ताणम यजामहे शांति रेदी, हे कल्याणी नार करक्सा बस्से मतना, आदो तेरो आदो मेरो। ये बादल है यार। वाह वाह। विधानसभा हो, लोकसभा हो, आदो तेरो आदो मेरो, वारे मारा सांपर पाट, मुथन चाटू थुमन चाट। वाह 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 वाह। इसलिए आइए समाज को थोड़ा सा एक संदेश मिल जाए। मेरे युवा दोस्त मुझे काफी संख्या में दिखाई दे रहे, मेरी बहनें दिखाई दे रही है। मैं एक गीत और भाई क्या कहना है यार, मेरा मन है, अगर आप चाहते हैं कि तो एक बार तालियां बजाए। क्या यार राजू भैया, मैं पहले बड़ी बड़ी मूछें रखता था। मैं इतनी बड़ी बड़ी मूछ रखता कि लोग देखते तो चक्कर में पड़ जाते कि ये मूछ है कि पूंछ है। और पूंछ है तो वो साउथ का आइटम होता, नॉर्थ में कैसे है? मैं इससे लगता कि आदमी मर्द है। पत्नी ने बहुत कोशिश की, मेरी बहनों, मैंने मूछें नहीं कटाई। एक दिन मैं बाहर से आया तो लुगाई लोटी लोटी फर रही, छाती माथे के चूर में। 2-3 इधर बेटी काकी जी, 2-3 बेटी भाभी जी। मैंने पूछा भाभी जी क्या हुआ? एक भाभी बोली, बादल जी लाड़ी के शरीर में भेरू जी महाराज आ गए। भेरू जी ने बताया, मूछें काटो और चोटी के बांधो। इकलौती लुगाई साहब कौन मरने दे। मूछें काटी और दे दी, भगवान जाने चोटी के बांधी नहीं बांधी, वो ठीक हो गई। सुबह 4 बजे उठी और गट्टी, जिसे हम चक्की बोलते हैं, गट्टी पीसते हुए उसने गीत शुरू किया। और मन कैसी जाल रचाई, मारा पिया जी की मूछ कटाई। और मन कैसी जाल रचाई, मारा पिया जी की मूछ। और मन का जाड़ बोले तो चीटिंग, और चीटिंग विथ माटी। इट इज नॉट अफोर्डेबल। 2 किलोमीटर दूर मेरा ससुराल। चुपचाप घर से बाहर निकला और जाके मेरे ससुर जी की साइकिल खटकाई। मेरा ससुर बोला था, जवाई जी क्या हुआ? मैं बोलूं जी आपकी बेटी का शरीर में भेरू जी आ गया। भेरू जी महाराज बतायो कि बेटी ने जीवती छाओ तो चकलोडी हो जाओ। सासू जी ने सपा चट, तीनों साला चकलोडी, बहुत अच्छे। तीना की लुगाया सपा चट। सूर्योदय से पहले भेरू जी महाराज ने धोको तो यो थारी बेटी ने बचा बारो मोको। 5 मिनट में डोकरे ने डोकरी को साफ कर दी। बहुत अच्छे। तीनों सालों ने अपनी अपनी लुगाइयों को साफ कर दी। मैंने कहा कदवाइज खड़े हो जाओ, 2 सप्लीमेंट्री कंडीशन और है। एक तो महिलाएं सिर पर घूंघट नहीं रखें और यथासंभव सरसों का तेल लगाए। कमाल है भाई। पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूरे यौवन पर चमक रहा, ऐसा लगा जैसे तांबे की डेगचियां पड़ी हुई। मैंने कहा बाएं से तेज चल, घर लाया। मेरी लुगाई ऐसी मस्ती में गा रही। और मन कैसी जाल रचाई,
मारा पिया जी की मूछ कटाई। मैं बोलियो बाहर आ मेरी लुगाई, टकरारी फौजा आई। हम ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले लोग हैं साहब। बहुत अच्छे। बस गीत मैं आपको सुना देना चाहता हूं, जो पिछले 2-3 साल से दोस्तों मेरा मिशन गीत है। मुझे बहुत पीड़ा है और उस समस्या को मैं देश की सबसे बड़ी समस्या मानता हूं। आदरणीय दादा, इतनी बड़ी समस्या है, वो आतंकवाद से बड़ी है, महंगाई से बड़ी है, बेरोजगारी से बड़ी है। चाचा जी, उस समस्या का नाम है आई लव यू। और वाकई समस्या है जिसे वो बोलते हैं जो उसका मतलब नहीं समझते। छोटे छोटे बच्चे, ये जहर कहां तक आ गया हमारे छोटे छोटे बच्चे जिन्हें नाक साफ करना नहीं आता। 6ठी क्लास का लड़का नेकर ऊंची करेगा, कोयला उठाकर दीवार पे लिखेगा आई लव यू सिंटी। सिंटी सिंटी भी 5वीं क्लास की हुआ। प्यार का मतलब वो भी नहीं जानती। मेरी माता बहनें बैठी, मैं प्रणाम करता हूँ। तीज त्योहार शादी ब्याह में आप मेहंदी रचाया करती। मेहंदी आजकल की लड़कियां भी रचाती है, लेकिन फूल पत्ते बेल बूटे नहीं, पीपल का पत्ता, वो दिल है। इतना चपटा दिल होता, राम जाने किसने बताया इनको। और उसमें तीर और खसोलेगी। बहुत अच्छे। और तीर खसोल कर तीली से मेहंदी से लिखेगी आई लव यू सत्या। मुझे बहुत पीड़ा होती साहब। प्यार का मतलब न तो सिंटी समझती न सत्या समझता। और कुछ दिनों बाद मुझे अखबार में ये देखने को मिलता है कि छोरो छोरियों प्यार कर तो सेटिंग न बेटी जो ऊंदरा जी दवाई खार मर गई। लड़की लड़के से प्यार करती थी, घर वालों ने शादी की इजाजत नहीं दी, चुन्नी का फंदा बनाया, पंखे से लटक के जान दे दी। प्यार के नाम पर मरने वाले बेवकूफों, प्यार कभी मृत्यु का कारण हो ही नहीं सकता। वाह, अमर पंक्ति है। प्यार जीवन जीने की कला का नाम है। दोस्तों, मेरे नौजवान भाई बहन जिन्हें ये नया नया फ्लू होने वाला वो सुने, प्यार केवल प्राप्ति का नाम नहीं है, प्यार समर्पण का नाम है। वाह वाह, 4 पंक्तियां सुने आप। कोई जवाब नहीं राजू। माँ की ममता को एक पल में बिसार दिया, पिता का दुलार अब बोना लगने लगा। हाय 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 हाय। माँ की ममता को एक पल में बिसार दिया, पिता का दुलार अब बोना लगने लगा। प्रेमिका की जुल्फों में जीवन का सार मिला, घर परिवार तो खिलौना लगने लगा। बहुत अच्छे। कि जिंदगी में प्यार को जरूरी मानता हूं, पर आत्मघात करना गिनौना लगने लगा। सारा संसार एक प्यार पर वार देना, व्यर्थ में ही जिंदगानी खोना लगने लगा। प्यार करो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, पर ये करो कि तू नहीं तो तू सही। मूर्खों की तरह कहते हो लव इज लाइफ। किसने कहा तुम्हें? लव यदि लाइफ भी है तो वो लव लाइफ नहीं जिसे तुम लव कहते हो। जीवन सटरस व्यंजन की थाली होती है भूतोड़िया जी, उसमें से तुम्हारा प्यार एक कटोरी है। रिश्ते दूसरे भी महत्वपूर्ण है, उन्हें निभाओ। आओ, मैं इस मैसेज का एक गीत आपको देना चाहता हूं कि प्यार के नाम पर आत्महत्या करके माँ बाप की आंखों में आंसू भरने वालों, रिश्ते दूसरे भी महत्वपूर्ण हैं। ये प्यार तुम्हारा ऑप्शनल है, इसमें तुम पास नहीं भी हो तो ऑप्शनल तो बदल सकता है, कंपल्सरी नहीं बदलते जो तुम्हारे माँ बाप। वाह वाह। आइए, आपका राजकुमार बादल आपको गीत सुनाता है। एक नया प्रयोग का मैं गीत लाया हूँ। क्या 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 बात। मैं प्रणाम करता हूँ। एक लड़का क्रिकेट का खिलाड़ी, मोहल्ले की लड़की से प्यार हो गया। 6 महीने प्यार चला, लड़की की सगाई दूसरी जगह हो गई। लड़का मरा नहीं क्योंकि लड़का खिलाड़ी था, और आप जानते हैं खिलाड़ी एडजस्ट ही होते हैं। जब क्रिकेट के खिलाड़ी लड़के की प्रेमिका की सगाई दूसरी जगह हो गई तो वो मरा नहीं, खुद को समझा लिया कि ये पिच खराब होगी, दूसरे पे खेलेंगे। बहुत अच्छा। Why we should die? मरे क्यों? 84 लाख योनियों में घूमने के बाद ये देह मिलती है। वाह। पर लड़की चूंकि कोमल भावों की होती है, अपने पहले प्यार को भुला नहीं पा रही। मेहंदी रच गई राधे श्याम के नाम की, अभी तक सीताराम को ही देख रही। बारात आने वाली, ढोल बजने लगे, सेनाइयां बजने लगी। तब क्रिकेट का खिलाड़ी लड़का अपनी भूतपूर्व प्रेमिका को सामाजिकता का एक संदेश देता एक गीत के द्वारा। प्यार मैं समझाता हूं आपको, पूरा सदन एक बार तालियां बजाए, मैं गीत शुरू करता हूं। 3 बंद का छोटा सा राजस्थानी गीत समझाता हूं। क्रिकेट का खिलाड़ी लड़का उसको समझा रहा,
बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, अब क्यों माता फोड़ेरी, नैना सुमत करनो बोल, मचक मचक मत कर अब, नैना सुमत करनो बोल, दुनिया बातां जोड़ेरी, अरे लेग स्टंप पर जाती जाती मिडिल स्टंप मत तोड़री, बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, अब क्यों माता फोड़ेरी। पहला बंद सुने, लड़का समझा रहा। बालपना का 2020 ओवर कम होते हैं, चाचा जी भी जानते हैं। बालपना का 2020 खेलिया घना घना जीत्या, हाथा में साजन की मेहंदी, अब मारा ओवर बीत्या। बहुत अच्छे। मौका पे चौका मारिया, घेरा का फील्डर हारिया, अरे अब क्यों दिल की गीली पिच पर पगा उबानी दौड़री, बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, अब क्यों मात। डूब के सुन रहे हैं यार, एक बार ताली वाली, थोड़ा ताली भी एक। जो लोग क्रिकेट के जानकार ज्यादा है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। अगला बंद सुने, लड़का उसको समझा रहा। अब तू टेस्ट खेल बा चाली, पारी लंबी चलेगी, ससुराल है वो, वहां टिक के खेलना पड़ता है, विकेट फेंका नहीं जाता, कई बार तो दो बार बैटिंग करनी पड़ती है। अब तू टेस्ट खेल बा चाली, पग पग पे मर्यादा है, बहुत अच्छे। घनी अपीला मत कर जे, अब कान कायदा ज्यादा है, पिचरो मूड समझ लीजिए, पिच यानी ससुराल का घर कैसा टर्न लेता पहले समझ लेना, पिचरो मूड समझ लीजिए, लाज बीज मत तज दीजिए, अरे तेज उछाला की पिच पर बाउंसर मुंडा तोड़री, नैना सु मत करनो बोल, दुनिया बार। मित्रों, इस गीत की सबसे अच्छी पंक्तियां मैं आपको भाई भाई पूरा ससुराल 4 पंक्तियों में समेट कर मैं आप तक पहुंचाता हूं। बहुत अच्छे समझा रहा लड़का। लाइन लेंथ और गति राख जे, मेडन ओवर राख ली, ज्यादा ढीली मत रीजे, ननदल रन रेट बिगाड़ेली, ससुरो फ्यूज बैटरी है। ससुर घर परिवार में ऐसा रिश्ता है, किसी भी कंपनी का हो फ्यूज माना गया है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। ससुरो फ्यूज बैटरी है, सासू में चिरेफरी है, अरे सोल्ट बोल मत दीजिए, सोल्ट बोल यानी ओछे बोल मत बोलना। बहुत अच्छे, वो ससुराल है। क्या सोल्ट बोल मत दीजिए बालम, आगे बढ़ घमोड़री, नैना सू मत करनो बोल, दुनिया बाता जोड़े। आखिरी 4 पंक्तियां विदाई दे मुझे। लड़का अध्यात्म का सहारा लेता है और समझाने का आखिरी प्रयास करता है। क्या कहने हैं, वाह वाह। क्रिकेट के साथ समाज को जोड़ते हुए यदि मैंने अध्यात्म की कोई बात कहने का प्रयास कर दिया हो, जी सुने। एम्पायर को राख भरोसो, एम्पायर दुनिया का सबसे बड़ा निर्णायक, ईश्वर कहे या अल्लाह कहे, एम्पायर को राख भरोसो, बोल बेट का जोड़ा है, कसी बोल पर गिल्लियां उड़ जा, सब श्रृंगार रखोड़ा है। बहुत अच्छे। यो जीवन है एक क्रिकेट, यो जीवन है एक क्रिकेट, सब तगड़ी राखो रन रेट, अरे सबने पेवेलियन जानू है, सबने पेवेलियन जानू है, मूरख मूछ मरोड़री, नैना सू मत कर।